नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए यह प्रथम वीडियो है और इसीलिए आवश्यक है कि इसमें बीए पार्ट फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो ग्रेजुएशन के 3 साल हैं उसमें हिस्ट्री से संबंधित जो विभिन्न पेपर्स हैं और जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है उससे संबंधित जानकारी शेयर की जाए। हिस्ट्री में बाकी के सब्जेक्ट्स की तरह ही प्रतिवर्ष यानी बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दो दो पेपर होंगे और गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से एफिलिएटेड है और इसीलिए एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके आधार पर एग्ज़ामिनेशंस और जो सिलेबस है वह निर्धारित है। फर्स्ट ईयर के पेपर्स में जो दो पेपर्स होंगे बाकी के सब्जेक्ट्स की तरह उन दोनों ही पेपर्स के जो पूर्णांक हैं वो 100 हैं और जो भारतीय इतिहास है उसका जो वर्गीकरण है वो बीए के सिलेबस में इस प्रकार से किया गया है कि फर्स्ट ईयर में जो छात्र हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे यानी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और सेकेंड ईयर में जो एक पेपर होगा वो होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास का अर्थात हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया और बीए पार्ट थर्ड में आधुनिक भारत का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस प्रकार से जो इंडियन हिस्ट्री है उसके एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पार्ट्स जो हैं वो एक एक साल जो हैं पार्ट 1, 2, 3 में इनका अध्ययन किया जाएगा और जो दूसरा पेपर है वो फर्स्ट ईयर में भारतीय संस्कृति की आधारशिलाएं के नाम से है। सेकेंड ईयर में राजस्थान के इतिहास की जानकारी होगी और बीए पार्ट थर्ड में जो विश्व का इतिहास है उसके संबंध में जो दूसरा पेपर है वो होगा। तो बीए पार्ट 1 में जो दो पेपर्स हैं उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो है भारतीय संस्कृति के मूल आधार यानी फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर और जो सेकंड पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 एडी जिसको आजकल सीई कहा जाता है यानी कि भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो दोनों पेपर्स में सेम होगी। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं पर सब्जेक्ट वो होंगे 100 ईच और इस प्रकार से जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें जो टोटल है वो 200 इंटू 3 600 एक साल का और 3 साल में 600 इंटू 3 1800 जिससे कि फिर जो डिवीज़न है पार्ट थर्ड के बाद में उसका निर्धारण किया जाएगा। जो दोनों पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए टोटल 20 मार्क्स का होगा, पार्ट बी भी 20 मार्क्स का होगा और पार्ट सी 60 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसमें जो उत्तर है वो लगभग 20 शब्दों में दिया जाना चाहिए और ये 10 जो क्वेश्चंस होंगे ये कंपलसरी होंगे यानी 10 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच इक्वल टू 20 मार्क्स। पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस होंगे जो 4-4 नंबर के होंगे और इस प्रकार से इनका जो टोटल है वो भी 5 4 20 होगा और इसमें जो उत्तर है छात्रों को वो 50 वर्ड्स में दिया जाना है और इन प्रश्नों में इंटरनल चॉइस हो सकती है। तो कुल जो है 5 प्रश्न के उत्तर दिए जाने हैं। पार्ट सी में कुल 5 प्रश्न होंगे जिसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होगा यानी 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60।
और ये जो उत्तर हैं लगभग 400 वर्ड्स में, यानी ये ऐसे टाइप्स आंसर्स होंगे, इनका उत्तर दिया जाना है। तो इस प्रकार से दोनों ही पेपर्स में जो टोटल मार्क्स है वो 100 हैं, और जिसमें से 3 जो पार्ट्स हैं ए, बी और सी, ये 20, 20 और 60 अंकों के मिला करके टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 100। फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ या फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति के मूल आधार, मूल रूप से भारतीय जो संस्कृति है उसके अध्ययन के बारे में। आजकल जिस प्रकार से हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है उसमें संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पहले जिस प्रकार से इतिहास का अध्ययन या अध्यापन किया जाता था उसमें मुख्य फोकस पॉलिटिकल कंडीशंस पर होता था और शासक वर्ग प्रधान था। लेकिन आजकल से जो इतिहास जिस प्रकार से जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसमें मूल रूप से जो संस्कृति है और जो सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति, इन सब का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए ये पेपर पूरा इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होकर के आधुनिक भारत तक का जो पीरियड है उसको कवर किया गया है। और मूल रूप से सिंधु सभ्यता के दौरान जो सांस्कृतिक स्थिति थी, उसके पश्चात वैदिक काल में यह स्थिति, और उसके बाद पौराणिक काल में, तो मूल रूप से जो प्राचीन भारत है उसमें सांस्कृतिक जो स्थिति थी, फिर रामायण और महाभारत का काल, फिर गुप्त काल, और बाद में जो भक्ति मूवमेंट है और आर्य समाज और जो मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट्स थे उन सभी को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये जो पेपर फर्स्ट है ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का है। पेपर सेकंड का नोमेनक्लेचर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 CE, अर्थात प्रारंभ से लेकर के 1200 कॉमन ईरा तक जो पीरियड है वो प्राचीन भारत के इतिहास में सम्मिलित है। और इस पेपर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सर्वे ऑफ द सोर्सेज, अर्थात स्रोतों का अध्ययन। किसी भी काल के इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके स्रोतों को माना जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर जो इतिहास है उसका लेखन होता है। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके अध्ययन के लिए जो विभिन्न स्रोत हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। उसके पश्चात जो प्रागैतिहास काल है भारत का, उसके अंतर्गत जो स्टोन एज का पीरियड है उसमें उसके बारे में अध्ययन होगा। और उसके बाद में जो अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर जो हैं उनका अध्ययन होगा। और उसके पश्चात जो सबसे पुरानी सभ्यता है भारत की, द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसकी जो टाउन प्लानिंग है, उसका जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और अन्य चीज़ों का अध्ययन इसमें करते हुए फिर जो वैदिक सभ्यता थी जो इसके पश्चात विकसित हुई उसका अध्ययन होगा, जिसके अंतर्गत मूल रूप से उस समय के साहित्य, राजनीति और जो धार्मिक अवस्था थी उसका अध्ययन किया जाएगा। और इसके पश्चात मेगालिथ्स के बारे में और जनपदों का जो ओरिजिन था उसका अध्ययन किया जाएगा। पार्ट बी के अंदर जो मूल रूप से नॉर्थ इंडिया में 500-600 जो शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसको बिफोर कॉमन एरा BCE कहा जाता है आजकल, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में अध्ययन करते हुए इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसमें अशोका की जो नीतियां हैं उनका अध्ययन होगा। और उसके बाद में जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसमें शुंगास, क्षत्रप्स, सातवाहन, कुषाण, इनका अध्ययन करते हुए
मथुरा और गांधार जो स्कूल हैं स्कल्पचर के, इनका अध्ययन किया जाएगा। और संगम साहित्य के बारे में भी पार्ट बी में अध्ययन किया जाएगा। पार्ट सी में गुप्त काल का इतिहास, जिसे गोल्डन एज या गोल्डन ईरा भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें स्कंदगुप्त तक का इतिहास जो है उसका अध्ययन किया जाएगा। और प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, उस समय का साहित्य गुप्त काल का, उसका अध्ययन करते हुए पोस्ट गुप्ता पीरियड में पल्लवास, चालुक्यास, इनका अध्ययन किया जाएगा। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, सेन, राष्ट्रकूटास डायनेस्टीज, चोलास की साउथ में, और लास्ट में जो अरब और अन्य इन्वेजन्स हुए थे भारत पर, जिसके पश्चात मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से जो सेकंड पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट का, उसमें प्राचीन भारत के इतिहास के विभिन्न जो घटनाक्रम है उनका अध्ययन किया जाएगा।